हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फनबार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 7th लर्न वेरी स्मार्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को यहाँ पर जो एक्सरसाइज है 5.1 तो उसको स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस प्लेलिस्ट में से किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज की वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आप अपने क्लास में इसको प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है बिल्ड अप द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी कि जो नीचे स्टेटमेंट आपको दी गई है उन स्टेटमेंट के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको जो है बिल्डअप करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 द नंबर विच रिप्रेजेंट ए, मतलब ए को मल्टीप्लाई करना है 5 से और फिर उसमें ऐड करना है 3। तो यानी ए को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5a और उसमें ऐड करना है 3 तो 5a + 3। ठीक है, ये आपका जो है इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो 5x + 3 आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से आपको जो है स्टेटमेंट को रीड करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 टाइम्स द नंबर, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 लेकिन 3 टाइम्स द नंबर। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट p, यानी p के 3 टाइम्स और फिर सब्ट्रैक्ट करो उसमें से 2, यानी कि पहले आपको लास्ट का पढ़ना है। देखो 3 टाइम द नंबर p, यानी कि p के 3 टाइम करो, यानी कि p × 3 तो आ गया 3p, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3p - 2। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट है ऐड 2। ठीक है, ऐड करना है 2 लेकिन आगे पढ़ो, देखो किस में ऐड करना है, हाफ ऑफ द नंबर x, मतलब x के हाफ में 2 ऐड करना है। ठीक है, तो x का हाफ होगा x/2। ठीक है, और उसमें 2 ऐड करना है तो x/2 + 2। ठीक है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट है 1/2 ऑफ द, ठीक है 1/2, लेकिन किसका 1/2 है तो आगे पढ़ो, देखो सम ऑफ द x बाई, x और y का सम करना है तो x + y, x और y का सम हो जाएगा और x + y का हाफ करना है, सो हाफ करने के लिए नीचे 2 लगा देंगे, यानी कि x + y 2। ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मतलब नंबर z को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, इटसेल्फ मीन्स खुद। ठीक है, z को z से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा z²। ठीक है, z × z तो आंसर आता है z²। ठीक है, और फिर माइनस करना है z। ठीक है, माइनस करना है z तो z² - z। ठीक है, पहले z को z से मल्टीप्लाई करो z² और फिर इसमें से माइनस करना है z तो z² - z। नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन, 1/3 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाई और z। ठीक है, अब 1/3 है तो 1/3 तो बाद में देखेंगे, लेकिन किसका 1/3 है, प्रोडक्ट ऑफ बाई z, बाई और z का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई, तो बाई × z करेंगे तो आएगा आंसर बाई z। ठीक है, बाई z का 1/3 तो 1/3 और बाई z लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो 1/3 बाई z आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नंबर x और y बोथ स्क्वायर्ड। ठीक है, x और y बोथ स्क्वायर्ड, इसका मतलब है दोनों को स्क्वायर करो, x का स्क्वायर होगा x², y का स्क्वायर होगा y², और आगे है एडेड। ठीक है, मतलब दोनों का स्क्वायर करो फिर ऐड कर दो, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया। नेक्स्ट है नंबर 5 एडेड। ठीक है, नंबर 5 एडेड करना है लेकिन किस में करना है वो आगे पढ़ो, 17 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ mn। ठीक है, तो इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा। तो देखो पहले तो प्रोडक्ट ऑफ mn करो, mn का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, m × n करोगे तो आएगा mn। ठीक है, और mn का करना है 70 टाइम्स तो 17mn। ठीक है, 17mn में ऐड करना है 5 तो आपका आंसर आ जाएगा 17mn + 5। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, सम ऑफ द नंबर ab। ठीक है, ab का सम क्या होगा a + b। ठीक है, उसको सब्ट्रैक्टेड करना है, a + b को सब्ट्रैक्टेड करना है देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट का मतलब है a और b के प्रोडक्ट से।
ठीक है। तो ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे पहले तो सबसे पहले, ठीक है। ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए बी। तो ए बी माइनस ए प्लस बी, ए बी माइनस ए प्लस बी, मतलब ए और बी के प्रोडक्ट में से ए और बी के सम को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ए और बी का प्रोडक्ट हो गया ए बी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ए प्लस बी। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स और वाई के स्क्वायर का डिफरेंस करना है। तो एक्स और वाई का स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट, तो इनके बीच में लगा दिया सब्ट्रैक्ट का साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, देखो राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इनके फैक्टर्स राइट करने हैं, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि आपको दिया हुआ है, पहला देखो 8x³ और वाई स्क्वायर, ठीक है। 8x³ और वाई स्क्वायर का फैक्टर राइट करना है। तो मैंने नीचे लिखा है फैक्टर्स ऑफ 8x³ एंड वाई स्क्वायर, ठीक है। पहले तो 8 के फैक्टर लिख लो, ठीक है। 2 × 2 × 2, ये तो हो गए 8 के फैक्टर। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। अब x3 है तो x को 3 टाइम लिख दो, बाई 2 है तो बाई को 2 टाइम लिख दो, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गए। एक मिनट और अच्छे से समझ लो, देखो 8 के फैक्टर तो ये हो गए 2, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। और x3 है तो 3 टाइम लिख दो, 1 2 3, ये बाई 2 है तो 2 टाइम लिख दो, ठीक है। ये लो, ये इसके फैक्टर हो गए। सिंपल है फैक्टर करना। आगे देखो माइनस का 2 x² y³ और z², ठीक है। तो माइनस का 2 का तो फैक्टर सिर्फ 2 ही, माइनस का 2 ही होगा, है ना। अब है x² का मतलब है x को 2 टाइम, ठीक है। बाई की पावर कितनी है, 3 है, तो बाई को 3 टाइम, और z पे 2 है तो z को 2 टाइम, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हो गए। आगे देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 9p³। तो 9 का पहले तो 9 का फैक्टर करो, 9 होता है 3 × 3, 3 × 3 9 होता है, तो ये 9 का हो गया। अब p कितना है, p पे पावर 3 है तो p को 3 टाइम लिख दो, q अकेला है तो q 1 टाइम ही आएगा, r पे 2 है पावर तो 2 टाइम, ठीक है। ये हो गया, सिंपल है, बहुत आसान है। अब देखो -6 a³ b और c³, ठीक है। तो -6 का पहले फैक्टर करो, 2 × 3 6, ठीक है। माइनस है तो माइनस लग गया। और a³ का मतलब है 3 टाइम, b अकेला है तो b 1 टाइम, c 3 टाइम है तो c 3 टाइम, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्टर्स कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे 16 ABC, तो पहले 16 के फैक्टर करो आप, ठीक है। 16 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 4 टाइम, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16। और ABC है 1 1 टाइम है तो a × b × c, सिंपल है। नेक्स्ट है 15, तो 15 के फैक्टर होंगे 3 × 5, ठीक है। और G3 है तो G 3 टाइम लिख दिया, 3 टाइम। H² है 2 टाइम्स, ठीक है। और K 5 टाइम्स है तो K को 5 टाइम्स लिख दिया, ये इसके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट है 81, 81 होता है 3 × 3 × 3 4 टाइम लिख दो, ठीक है। 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81, ठीक है। अब है x 1 टाइम तो x 1 टाइम लिख दिया, y 1 टाइम है 1 टाइम लिख दिया, z 3 टाइम है तो z को 3 टाइम लिख दिया। नेक्स्ट है 3/4, तो 3/4 को 3/4 ही लिखना है, और x 2 टाइम है, y 1 टाइम है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। आगे हमें आइडेंटिफाई करना है टर्म्स एंड देयर फैक्टर, ठीक है। दो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, एक तो टर्म्स करना है और उनके फैक्टर भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और उन्हें हमें ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है शो करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग शो कर देंगे टर्म्स और फैक्टर दोनों। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन 1 है 2x - 7, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म है, एक तो 2x है और एक 7 है, ठीक है। टर्म का कैसे पता लगेगा, प्लस माइनस से लगेगा, ठीक है। प्लस आ जाएगा तो प्लस और माइनस आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई टर्म है। तो यानी कि 2x एक टर्म है, फिर माइनस आ गया, फिर 7 आ गया, तो ये भी एक टर्म है, यानी 2 टर्म है इसमें, ठीक है। तो पहले तो दोनों टर्म को लिख दो, मैंने लिख दिया, देखो टर्म 2x और 7, ठीक है, माइनस के। अब 2x के फैक्टर क्या होंगे, 2 × x, और 7 का फैक्टर क्या होगा, 7 ही होगा, क्योंकि 7 एक क्या है, प्राइम नंबर है, 7 का फैक्टर 7 ही होता है। आगे देखो नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, 7 + 2x³ + 3x³, ठीक है। तो देखो 7 का यहाँ पर 3 टर्म है, एक तो 7 है, फिर प्लस आ गया, फिर 2x³ है, फिर प्लस आ गया, तो यानी कि 1 2 3 टर्म है, ठीक है। तो मैंने टर्म लिखा है और तीनों को अलग अलग लिख दिया। फिर 7 का फैक्टर तो 7 होता है,
2x का फैक्टर क्या होगा 2, और x क्यूब है 3 टाइम है तो x 3 टाइम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद इसको 2 टाइम लिख रखा है, आप एक बार और लिख लेना, ठीक है। और 3x क्यूब तो 3 1 टाइम और x 3 टाइम, ये हो गया, ठीक है। फैक्टर्स निकालना आपने पिछले क्वेश्चन में भी समझ लिया है, यहाँ पर ट्री के फॉर्म में रखना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 आपकी टर्म है, एक तो ये हो गई 7 और एक होगी -2/3। 7 का फैक्टर क्या होगा 7 × y, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एक प्राइम नंबर है, सो आगे है 2 तो -2, ठीक है, बाई 3 है तो बाई को 3 टाइम लिख दो, ठीक है। ये ट्री के फॉर्म में हमने इसको समझाया है। आगे देखो नेक्स्ट 15x/2, यानी यहाँ पे 3 टर्म है 1 2 3, तो तीनों को लिख दिया मैंने टर्म के हिसाब से, फिर इनके फैक्टर कर दिए। 15 का होता है 3 × 5, x का 1 टाइम है, बाई का 2 टाइम है, ठीक है। 7 का 7 ही होता है, x का 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख दिया, और बाई का 1 टाइम है 1 टाइम लिख दिया, ठीक है। माइनस का 2 का फैक्टर माइनस का 2 ही होता है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, और x और y 1 टाइम है तो x और y 1 टाइम लिख दिए, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने 1 2 3 4 टर्म लिख दिया, ठीक है। इनका वो कर दिया फैक्टराइजेशन फैक्टर। तो देखो 1.2 का फैक्टर क्या है 1.2 लिख दिया मैंने, और p स्क्वायर है 2 टाइम है p तो 2 टाइम, क्यों अकेला है r भी अकेला है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे इसके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है टर्म्स में से, ठीक है, अदर देन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट को छोड़ के, ठीक है, मतलब जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको छोड़ दो, बाकी का उसमें न्यूमेरिकल जो है कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ये है 18 - 6t², ठीक है, तो 18 तो कांस्टेंट है, इसको तो छोड़ दो, बाकी का देखो -6t² है, ठीक है। -6t² के जो कोफिशिएंट है न्यूमेरिकल वो क्या होगा, सिर्फ -6 होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल लिखना है यहाँ पे। आगे देखो 1 प्लस जो भी आपका एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसमें 1 तो क्या है कोफिशिएंट है, इसका तो निकालना नहीं है। तो टर्म कितनी हो गई, इसमें 3 टर्म हो गई, एक तो 2t, एक 3t² और एक 4t², ठीक है। तो मैंने नीचे लिखा है टर्म और कोफिशिएंट, ठीक है, ये तीनों टर्म हो गई। अब इनके कोफिशिएंट, 2t में कोफिशिएंट क्या है ओनली 2, 3t² में 3, ठीक है, और इसमें 4, ठीक है, तो 2 3 4 इसके कोफिशिएंट हो गए। सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही राइट करने हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी 3 टर्म है और यहाँ पर कोफिशिएंट तो है नहीं है, तो टर्म में मैंने तीनों को लिख दिया, ये 3 टर्म है, ठीक है। इनके साथ में जो भी डिजिट होते हैं ना वो इनके कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 कोफिशिएंट हो गया, यहाँ पर 8 है तो 8 हो गया, 3 है तो 3 हो गया, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया। आगे देखो, आगे ये और ये दोनों तो हमारे टर्म है, वैसे टर्म तो 3 है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ इसको तो छोड़ना है क्योंकि ये तो क्या है कांस्टेंट है। तो देखो 10x, तो 10x में कोफिशिएंट आएगा 10, ठीक है। यहाँ पर देखो 2200/, तो 2200/, में 2200 आपका कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा -1, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 नहीं है ना, लेकिन फिर भी 1 मानना है, अगर कुछ नहीं होता तो मत मानना है। यहाँ पर 7p में 7 हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 2 ही टर्म है। ऐसे ही यहाँ पर देखो माइनस का 1.2 कोफिशिएंट हो जाएगा पहली टर्म में, इसमें 9.2 हो जाएगा, और ये तो लेना नहीं है क्योंकि ये तो क्या है कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 5, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेंस x, ठीक है, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ उस टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसमें x है, ठीक है, बाकी को नहीं करना, जिसमें x है उसको आइडेंटिफाई करना है और x का कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है, सिर्फ x का। तो देखो x वाली टर्म ये रही, इसमें x है और x का कोफिशिएंट क्या होगा, अगर x का कोफिशिएंट पूछे, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बोला सुने कि सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, x को छोड़ के इस टर्म में जो भी है वो x का कोफिशिएंट होगा, यानी कि 3y², ठीक है। पहले तो x वाली टर्म पहचाननी है, तो ये x वाली टर्म है। अब इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, x को छोड़ दो बाकी का पूरा 3y², ये x का कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो x वाली टर्म, ठीक है, आइडेंटिफाई करनी है, तो ये x वाली टर्म है, इसमें तो x है ही नहीं है, ठीक है, तो x वाली टर्म को लिख दो पहले तो। अब उसमें से x का कोफिशिएंट क्या होगा, x को छोड़ के क्या बचा 4y, तो 4y कोफिशिएंट हो गया, ठीक है।
नीचे इसमें एक्स वाली टर्म ये है, ठीक है, तो ये लिख दो पहले तो, ये इनमें तो एक्स है ही नहीं है। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स को छोड़ के सिर्फ -3, ये एक्स का कोफिशिएंट हो गया, ठीक है ना। बहुत आसान है। यहाँ पर देखो एक्स वाली टर्म ये है, इनमें तो एक्स है ही नहीं है, तो जेड एक्स लिख दिया, और एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, एक्स को छोड़ के क्या है, जेड, तो जेड इसका कोफिशिएंट हो गया। आगे देखो, आगे जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें एक्स वाली टर्म 2 है, एक तो 4x है और एक ये भी है, दोनों में x है, ठीक है, तो मैंने दोनों टर्म लिख दी। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होगा, 4, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होगा, x को छोड़ के बाकी का क्या बचा, 5 बचा और y स्क्वायर बचा, तो 5/2 ये x का कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। आगे देखो, x वाली टर्म ये है, ठीक है, और x को छोड़ के बाकी का इसका कोफिशिएंट होगा, तो x को छोड़ दो, बाकी का क्या बचा, 1.2 बचा और y स्क्वायर बचा, तो 1.2 y स्क्वायर क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बी वाले में आपको क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स जो है आइडेंटिफाई करनी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। अब हमें एक्स वाली टर्म आइडेंटिफाई नहीं करनी, एक्स स्क्वायर वाली करनी है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ ये है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी का पूरा, यानी कि -7 और y स्क्वायर, तो -7 y स्क्वायर आ गया कोफिशिएंट, ठीक है। आगे देखो एक्स स्क्वायर वाली ये है टर्म, ठीक है, ये तो है नहीं है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ के 7 और yz, तो देखो 7/z कोफिशिएंट आ गया ऐसे, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म है, एक तो ये है और एक ये है, तो दोनों टर्म मैंने लिख दी। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ऊपर वाली में तो 3y होगा, इसमें -6y² होगा, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमाइल होता है आपका जिसमें 1 टर्म होती है उसको मोनोमाइल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म होती है उसको बायनोमाइल कहते हैं, और जिसमें 3 टर्म होती है उसको ट्रिनो कहते हैं, ठीक है। मोनो मीन्स 1, बायनो मीन्स 2 और ट्रिनो मीन्स 3, तो आपको समझना है और बताना है। देखो इसमें 2 टर्म है तो ये बायनोमियल है, इसमें सिंगल टर्म है ये मोनोमियल है, इसमें 3 टर्म है ये ट्रिनो है, इसमें सिंगल है तो ये मोनो है, सिंगल वाली मोनो, इसमें 3 है तो ट्रिनो है, इसमें 2 है तो बायनो है, इसमें 3 है तो ट्रिनो है, इसमें ओनली सिंगल है तो मोनो है, इसमें 2 है तो बायनो है, 2 है तो बायनो है, 3 है तो ट्रिनो है, और सिंगल है तो मोनो है, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वाला, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स, इसमें लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो देखो उसमें से उसमें से मैंने आप वहाँ पे आइडेंटिफाई किया है और फिर लिखा है। तो देखो ये दोनों लाइक हैं, क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर इसमें है, एक्स वाई स्क्वायर इसमें भी है, ये दोनों भी लाइक है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है। ये दोनों भी लाइक है क्योंकि एक्स वाई जेड इसमें भी है, एक्स वाई जेड इसमें भी है, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल से पहचानना है, जिसमें सेम वेरिएबल है वो है लाइक, और जिसमें वेरिएबल डिफरेंट है वो है अनलाइक, ठीक है। ये भी लाइक है क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, ठीक है। और ये भी लाइक है, क्यों, क्योंकि देखो पी स्क्वायर क्यू है, पी स्क्वायर क्यू है, पी स्क्वायर क्यू है, सब में पी स्क्वायर क्यू है, ठीक है। ये भी अच्छा ये अनलाइक है, ठीक है, ये 2 मिली थी मुझे अनलाइक उसमें से। और देखो ये भी लाइक है क्योंकि पी क्यू और आर स्क्वायर, पी क्यू और आर स्क्वायर, ठीक है। बट ये दोनों देखो ये तो पी क्यू आर है और ये क्या है, क्यू आर स्क्वायर है, तो ये अनलाइक है क्योंकि सिमिलर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये दोनों एक्स वाली हैं तो ये लाइक है, ये एक्स वाई वाली है, एक्स वाई ये भी लाइक हैं, ठीक है। ये बाई जेड है, सॉरी एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो ये भी लाइक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी लाइक है, मतलब जिनमें सेम होगी वो लाइक होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन 8 तो मैंने कंप्लीट करा दिया, इससे पहले क्वेश्चन 7 था क्योंकि 6 के बाद डायरेक्ट 8 है, क्वेश्चन 7 को हम वहाँ पर कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज में, तो चलते हैं। क्वेश्चन 7 आपका, स्टेट वेदर गिवन पेयर ऑफ टर्म्स लाइक और अनलाइक, इनमें ये बताना है कि इनमें से लाइक कौन सा है और अनलाइक कौन सा है। तो देखो यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट है तो लाइक है, यहाँ पर दोनों ही एक्स है तो ये भी लाइक है, ठीक है, तो आप लिख लेना लाइक और अनलाइक। यहाँ पर देखो एक एक्स है और एक वाई है तो ये अनलाइक है, यहाँ पर एक्स वाई है और वाई जेड है, ठीक है, नहीं एक्स वाई और वाई एक्स शायद आई थिंक, ठीक है, ये भी लाइक है, एक मिनट, फोर्थ भी लाइक है आपका, ठीक है। एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात होती है। यहाँ पर देखो एम स्क्वायर पी है, लेकिन यहाँ पर
एम पी स्क्वायर है, तो ये अनलाइक है क्योंकि यहाँ पर पी की वैल्यू पी स्क्वायर में है, यहाँ पर पी सिंगल है, अनलाइक है। ठीक है, सेम वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर एक्स जेड और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ये भी अनलाइक है। ठीक है, ये दोनों अनलाइक है। तो ये क्वेश्चन 7 हो गया, ये 8 भी हो गया, 9 देख। क्वेश्चन 9 में आपको देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पर x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू 3 दे रखी है। ये दोनों वैल्यूज को हमें इन एक्सप्रेशंस में पुट करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 7x² प्लस 4x/। ठीक है, तो जहाँ पर भी x है तो x की वैल्यू पुट करो, y है तो y की वैल्यू पुट करो। ठीक है, मैं झूम करके थोड़ा बता देता हूँ। देखो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये x है तो यहाँ पर 2 पुट करना है। ठीक है, तो देखो 7 का 7 लिख दिया एज इट इज। ठीक है, x की जगह 2 पुट कर लिया, x के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमने पुट किया पहले, तो 4 का 4 लिख लिया, x और y है तो मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अभी तक तो हमने वैल्यू पुट किया यहाँ पर। तो ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, और 7 का 7 लिख दिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, तो 24 लिख दिया। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 4 28, फिर 28 और 24 का ऐड कर लो, 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। आगे देखो, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। 3 का 3 लिख दिया, x पे स्क्वायर है तो x की वैल्यू 2 है तो 2 पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, y है तो मल्टीप्लाई में y की वैल्यू 3 आ गई। फिर y का क्यूब है तो माइनस लग के y की वैल्यू 3 और क्यूब का क्यूब। ठीक है, अब सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 लिख दिया हमने। ठीक है, और 3 का 3 लिख दिया और 3 का 3 लिख दिया। अब 4 और 3 और 3 ये तीनों मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये आ गया 36। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 इधर आ गया और 36 माइनस 9 किया तो 27 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका थर्ड देखो, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू 2 होती है 2 पुट कर दी, y की वैल्यू 3 होती है 3 पुट कर दी। ठीक है, 7 का 7 पुट कर दिया, तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, ये 42 पुट कर दिया। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे लिख दिया और 42 में से 4 को माइनस कर दिया, 38 आ गया आंसर। बहुत ही आसान है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, 2x/y है तो 2 का 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 लिख दिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मीन से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। बाई स्क्वायर है, बाई का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस लगा के, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है तो यहाँ पर 9 लिख दिया। ठीक है, अब 12 और 4 तो ऐड में है तो इनको ऐड कर लो 16, और 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 माइनस 9 कितना 7। ठीक है, तो 7 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो एक्सरसाइज है 5.1 कंप्लीट है। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में जितना हो सके शेयर करें और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, जितने व्यूज़ होते हैं उतने कम से कम लाइक तो होना ही चाहिए। ठीक है, दैट इज़ रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है तो उसमें से देख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।